ये कहानी 28वीं सदी से शुरू होती है। पृथ्वी का पुराना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब सिर्फ एक रिसर्च स्टेशन नहीं रह गया था। उसने बाहरी ग्रहों के लोगों के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने स्टेशन लाकर उससे जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे एक छोटे रिसर्च हब से बढ़कर एक बड़ा सा मल्टी कल्चरल शहर अल्फा में बदल गया, जहाँ पे हजारों ग्रहों की लाखों स्पीसीज रहती थी। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं थी और ये इतना बड़ा हो गया कि इसे डीप स्पेस में दूसरे जगह पे रिलोकेट कर दिया गया ताकि ये और भी ज्यादा सिविलाइजेशन तक पहुंच सके और लगातार बढ़ता रहे। इतनी बड़ी आबादी में शांति बनाए रखने के लिए यूएचएफ यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन ने एक स्पेशल पुलिस डिवीजन बनाई। वहीं डीप स्पेस में अल्फा के रिलोकेट होने के 400 साल बाद एक दूर किसी मूल नाम के ग्रह से लोग शांति से जीवन जी रहे थे। इस ग्रह के लोग किसी भी बाहरी रेस के संपर्क में नहीं थे। वो समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे मोती को पकड़ते थे जिनमें असीम ऊर्जा होती थी और इन मोतियों को रेप्लिकेट करने के लिए वो एक खास जीव का इस्तेमाल करते थे और यही उनकी जीवन का स्रोत था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक आसमान से मलबा गिरने लगा, छोटे छोटे जहाज और एक बड़ा सा स्पेस क्राफ्ट। वो जहाज ग्रह से टकराकर एक भयंकर एक्सप्लोजन करता है जो कुछ ही पलों में पूरे ग्रह को नष्ट कर देता है और हर जीवित प्राणी समाप्त हो जाता है। ट्राइब लीडर और उनकी जनता का एक हिस्सा किसी तरह एक वेसल में छिपने में सफल हो गया था, लेकिन दरवाजा बंद करते समय गलती से लॉक टूट जाता है और उनकी प्रिंसेस लीनो बाहर रह जाती है। उसके चारों ओर पूरी दुनिया मर रही थी और एक्सप्लोजन में मरने से पहले वो अपनी आत्मा को ऊर्जा की एक वेव में छोड़ती है, इस उम्मीद में कि उसका संदेश किसी तक पहुंच पाए। और वही वेव अंतरिक्ष में बहती हुई पहुंचती है मेजर वेलेरियन तक, जो अपने शिप में होलोग्राफिक बीच पर आराम कर रहा होता है। वेलेरियन की पार्टनर होती है सार्जेंट लॉरलिन, जिसके साथ वो मिशन करता था और पर्सनल संबंध भी चाहता है, लेकिन लॉरलिन बार बार उसे ठुकरा देती है। उसे लगता है कि वेलेरियन कमिटमेंट से डरता है। वेलेरियन तुरंत अपने शिप के एआई एलेक्स से कहता है कि उसके दिमाग को स्कैन करे। एलेक्स कंफर्म करती है कि उसे एक्सटर्नल वेव्स मिली है। ये वेव्स किसी भी कोने से आ सकती है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट। इसके बाद ये दोनों अपने अगले मिशन पर निकलते हैं। वो प्लेनेट कैरियन पहुंचते हैं, जहां उन्हें डिफेंस मिनिस्टर से मैसेज मिलता है। मिनिस्टर उन्हें ऑर्डर देता है कि वह स्पेसिस के आखिरी कन्वर्टर को रेस्क्यू करे और उसे अल्फा में एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के लिए ले आए। लैंडिंग के बाद वो दोनों टूरिस्ट के जैसे कपड़े पहनते और अपनी टीम से मिलते हैं, जहां उनकी मुलाकात मेजर गिब्सन और उसकी स्क्वाड से होती है, जो उनकी इस मिशन में मदद करने वाले थे। उनका प्लान ये होता है कि वेलेरियन वर्चुअल मार्केट में अंदर जाकर घुसेगी और लॉरलिन ड्रॉप पॉइंट पर उसका इंतजार करेगी ताकि ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले ही वेलेरियन अचानक लॉरलिन से शादी का ऑफर रख देता है, क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि वो कमिटमेंट से डरता नहीं। लॉरलिन इसे मजाक समझती और गंभीरता से नहीं लेती। वो बिना जवाब दिए बस उसके गाल पर एक किस करके उसे मिशन के लिए भेज देती है। और अब बारी आती है बिग मार्केट की। ये दूसरी डायमेंशन में मौजूद था और वहां पर जाने के लिए वेलेरियन को एक खास तरह का हेलमेट और ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। वो अंदर एंटर करता है, लेकिन नियम तोड़कर ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जहां पर ह्यूमंस की परमिशन नहीं थी। वहां उसकी मुलाकात सार्जेंट कूपर से होती है, जो उसे एक पेयर ऑफ ग्लासेस देता है। इन ग्लासेस की मदद से वो हेलमेट को बदलकर एक और डायमेंशन में देख सकता था। कूपर उसे एक गन और एक क्यूब और एक क्विक बॉडी स्कैन भी देता है, जिससे वो इनविजिबल रह सकता था। और सभी से बचते हुए वेलेरियन एक शॉप में घुसता है, जहां ईगोन नाम का एक डीलर एक कन्वर्टर बेचने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने दो एलियंस होते हैं जो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे वेलेरियन के सपनों में आने वाली स्पीसीज थी। वो कन्वर्टर को स्पेशल पर्ल्स के बदले लेना चाहते थे, लेकिन ईगोन लालच में और भी ज्यादा पर्ल्स मांगने लगता है और सौदा बिगड़ जाता और माहौल वहां पर बिल्कुल गर्म हो जाता है। हर कोई अपनी गन निकाल लेता है और यहाँ तक वेलेरियन भी अपनी गन निकाल लेता है। इसी बीच उसकी मौजूदगी ईगोन के पीछे से रिवील हो जाती है। बाहर लॉरलिन और टीम मार्केट की दीवार तक गाड़ी ले आती है और वो एक वॉच टावर गार्ड पर कंट्रोल पा लेते और दीवार में छेद कर देते हैं। लॉरलिन अंदर आती है और वेलेरियन को ड्रॉप पॉइंट पर ढूंढ लेती है। वो एक स्पेशल बॉक्स एक्टिवेट करती है, जिससे वेलेरियन दिखाई देने लगा था। ईगोन कन्वर्टर को बॉक्स में डालता और लॉरलिन बॉक्स डीएक्टिवेट करके कन्वर्टर को वैन में ले आती है। लेकिन वेलेरियन यहीं पर नहीं रुकता, वो कन्वर्टर के साथ स्पेशल पर्ल भी लेने की कोशिश करता है। तभी उसका फ्लोटिंग हैंड एक एलियन डॉग देख लेता है और वो उस पर कूद पड़ता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। लॉरलिन तुरंत अलर्ट करता और कूपर बैकअप के लिए आता, लेकिन डॉग उसे भी गिरा देता है। यहाँ पर वेलेरियन किसी तरह इनविजिबल होकर बाहर निकलने में सफल होता है, लेकिन उसका बॉक्स पैड टूट चुका था, जिससे वो डायमेंशन छोड़ नहीं पाता और वहाँ का एक गार्ड उस पर मैग्नेटिक स्फेयर दाग देता है। वो स्फेयर उसके बॉक्स से चिपक जाते हैं और उसका वजन इतना बढ़ा देते हैं कि वो मैनहोल से नीचे गिरकर आर्केड में जा पहुंचता है, जहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जिसके पास एक टॉय गन होती है। वेलेरियन उसे एक स्फेयर देता है, जो वो बच्चा उसके पास खड़े एलियन पर फेंक देता है।
स्फेयर के मैग्नेटिज्म से बाकी सारे स्फेयर उस स्फेयर की ओर खींचे चले आते हैं और वैलेरियन यहाँ से आजाद हो जाता है। लेकिन बच्चा रोने लगा था और उसके पेरेंट्स उसका पीछा करने लगते हैं। वैलेरियन भागते भागते लॉरलिन से जा टकराता है जो बॉक्स को ठीक कर देती है। उसी समय गार्ड्स और एलियन डॉग भी उसे पकड़ने पहुंच चुके थे। ईगोन अब एक और बड़े क्रिएचर को उनके ऊपर छोड़ देता है और वो दोनों मार्केट से बाहर भागते हैं और एलियन गार्ड जिसे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था उस क्रिएचर पर फायर करता है। किसी तरह वो सब भागकर वैन में लौट आते हैं, लेकिन क्रिएचर उनका पीछा करता ही रहता है और वैन पर कूद जाता है। वो उस पर फायर करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता उनके ऊपर। वैलेरियन तुरंत ही एलेक्स को बुलाता है। एआई उनका शिप लेकर आता है। वो और लॉरलिन खिड़की से कूदकर वेसल में जा पहुंचते हैं जहां पर क्रिएचर भी जहाज पर कूदता है, लेकिन शिप एक्सेलरेट करते ही वो फिसलकर गिर जाता है और वो एक्सो स्पेस में निकल जाते हैं। अब कन्वर्टर यहाँ पर सुरक्षित कैप्सूल में रखा जाता है। वैलेरियन जाकर पर्ल को एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि इसमें तो काफी एनर्जी है, लेकिन जब वो प्लेनेट का डेटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा था। इसके बाद वो लोग एल्फा पहुंचते हैं। कन्वर्टर लाने की वजह से उन्हें वीआईपी एक्सेस मिला था और यहाँ पर वो जनरल ओक्टो बार से मिलते हैं। जनरल बताते हैं कि स्टेशन के बीच में एक रेडियो एक्टिव जोन मिला है। उन्होंने वहां ड्रोन्स और सोल्जर भेजे थे लेकिन कोई वापस नहीं लौटा और ये कंटामिनेशन रोज बढ़ ही रहा है और अगर रोका नहीं गया तो अल्फा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और यहीं पर आता है कमांडर आरून फ्लीट अपनी पर्सनल आर्मी कीट्रोन ड्रॉइड्स के साथ। डिफेंस मिनिस्टर का कॉल आने पर वो वैलेरियन और लॉरलिन को अपना बॉडीगार्ड बना लेता है और काउंसिल मीटिंग में लेकर जाता है। मीटिंग से पहले फ्लीट अपने एक प्रिजनर को चेक करता है जो कि एक मूल ग्रह का एलियन था। उसे टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही थी लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। फ्लिट ऑर्डर देता है कि अगर उसने 1 घंटे में कुछ भी नहीं बताया तो उसे मार दिया जाए। वो अपने केट्रॉन्स को ये भी याद दिलाता है कि अगर ऑपरेशन गलत हुआ तो उन्हें क्या करना है। लॉरलिन कन्वर्टर को मीटिंग हॉल में ले जाती है जहां पर फ्लिट चाहता था कि ये उसके पास बार्गेनिंग कार्ड की तरह रहे, लेकिन लॉरलिन इसे देने से इनकार कर देती है और सुरक्षित अपने पास ही रखती है। वैलेरियन काउंसिल में फ्लिट के साथ एंटर करता है और वहीं लॉरलिन बाहर ही पहरा देती है। तभी 3 छोटे एलियंस डोगन डैगुस उससे संपर्क करते हैं। वो अपनी सर्विस ऑफर कर रहे थे। लॉरलिन उनसे प्लेनेट मूल के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है और इसके एक्सपर्ट मेजर सैम थे, लेकिन 3 साल पहले मिस्टीरियस तरीके से उनकी मौत हो गई थी। वो ये भी चेतावनी देता है कि मर्सनरीज कन्वर्टर चुराने की कोशिश करेंगे और तभी उनका अलार्म बज उठता है। अटैकर्स दीवार तोड़कर अंदर घुस आते हैं और काउंसिल और एआई दोनों उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। ऑफिसर्स इवैक्यूएट करना चाहते थे लेकिन पावर बंद हो चुकी होती है और सब अब वहीं फंस चुके थे। लॉरलिन वैलेरियन को बुलाती है और दोनों फ्लीट को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ब्लास्ट होता है और मूल एलियंस अंदर घुस आते हैं। वो उन सब पर एक अजीब तरह का सब्सटेंस फेंकते हैं जिससे वो लोग कैद हो जाते हैं। वैलेरियन ये देखकर तुरंत अपने मुंह में एक कैप्सूल छुपा लेता है और कुछ देर के बाद एलियन फ्लीट को कोकोन में कैद कर ले जाते हैं। वैलेरियन का कैप्सूल एक्टिवेट होता है और उसमें से एक स्पाइडर ड्रॉइड निकलकर कोकोन को काट देता है, जिससे वैलेरियन आजाद हो गया था। वो तुरंत ही लॉरलिन को रेस्क्यू करता है और उसे अपना नाइफ देता है ताकि वो दूसरों को आजाद कर सके। खुद वो एलियंस और फ्लीट का पीछा करता है और इसी बीच पावर आ जाती है। लॉरलिन कमांड रूम से फ्लीट और एलियन को ट्रैक करने लगती है और कम्युनिकेटर के जरिए वैलेरियन को डायरेक्शन देती है। वैलेरियन शॉर्टकट लेता है और अपने सूट से दीवार तोड़ देता है। वो अलग अलग इन्वायरमेंटल जोन से भागता है और आखिरकार एलेक्स उसे शिप में उठा लेती है। एलियंस भी अपने वेसल में सवार हो चुके थे और अब शुरू होती है एक हाई स्पीड चेस। वैलेरियन उन पर फायर करता है लेकिन एनिमी का शिप अचानक ही सैकड़ों छोटे छोटे वेसल में स्प्लिट हो जाता है। वो उस जहाज का पीछा करता है जिसमें फ्लीट के होने का शक था, लेकिन उसका शिप इतना बड़ा होता है कि संकरे रास्ते में पीछा नहीं कर पाता। इसीलिए वो एक स्काई जेट लेता है और उसके हुक से एनिमी शिप को पकड़कर उसका पीछा जारी रखता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसका नतीजा भी यही होता है कि वैलेरियन अपने जहाज का कंट्रोल ही खो बैठता है और सीधा खींचकर डेड जोन के भीतर जा गिरता है। और इस एरिया में एंटर करते ही लॉरलिन का उससे हर तरह का संपर्क अब टूट चुका था। लॉरलिन उसे बचाने के लिए तुरंत ही निकलना चाहती थी, लेकिन जनरल बार उसके इस फैसले को सख्ती से ठुकरा देता है और अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि लॉरलिन को रोक कर रखा जाए। हालांकि जाने से पहले लॉरलिन उसके मन में एक गहरा संदेह डाल देती है। वो सवाल करती है कि आखिर वो एलियंस कौन हैं जिनका ग्रह अब नष्ट हो चुका है, और अगर रियल में वो खतरनाक होते और हमारे दुश्मन होते तो फिर उन्होंने काउंसिल के मेंबर को क्यों छोड़ दिया। और इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई तो उनसे झूठ बोल रहा है। उसकी बातों से परेशान होकर बार बाद में डेटाबेस में ग्रह मूल की फाइल देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये जानकर और भी हैरानी होती है कि ये जानकारी उसके जैसे बड़े अधिकारी तक के लिए भी क्लासिफाइड थी। कमांडर रूम से बाहर निकलते हुए लॉरलिन सोल्जर की मदद करने का नाटक करती है
और वो चालाकी से कहती है कि उसे हथकड़ी लगा दी जानी चाहिए ताकि वो भाग ना सके। और जैसे ही वो पास आते हैं, लॉर्लिन अचानक फुर्ती से पलटवार करती है और उन्हें एक एक करके मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद वो डोगन डागूस की तलाश में जाती है और उन्हें मजबूर करती है कि वो उसे वैलेरियन का सही ठिकाना दिखाए। सभी मिलकर वो बॉब नाम के एक अजीबोगरीब कैरेक्टर के पास पहुंचते हैं जो उन्हें एक बहुत ही रेयर क्रिएचर पकड़ कर देने वाला था, जिसका नाम होता है कॉर्टेक्स जेलीफिश। लॉर्लिन उसकी सबमरीन पर सवार होती है जो उन्हें महासागर की गहराइयों में ले जाती है, जहां वो विशालकाय ब्रोमोसॉरस को खोजते हैं और ये क्रिएचर अपनी पीठ पर जेलीफिश ढोए रहते हैं। बॉब अपने सबमरीन के स्पेशल क्लाउज से एक जेलीफिश पकड़ने की कोशिश करता है, मगर ये आसान काम नहीं था। उनके ऐसा करने से ब्रोमोसॉरस बहुत ही गुस्सा हो उठता है और उसके साथ साथ दो और ब्रोमोसॉरस भी उन पर हमला करने लगते हैं और वो तीनों सबमरीन का पीछा करने लगे थे। लेकिन बॉब की क्राफ्ट तेज होती है और वो किसी तरह एक संकरे चट्टान मार्ग से निकलकर उससे बचने में सफल रहते हैं। जमीन पर लौटने के बाद डोगन डगुस लॉर्लिन को बताते हैं कि जेलीफिश का इस्तेमाल कैसे करना है। उसे इसे अपने सिर पर रखना होगा और जेलीफिश उसे वही दिखाएगा जिसका लॉर्लिन को तलाश है। मगर खतरा ये है कि 1 मिनट से अधिक समय तक जेलीफिश दिमाग पर चिपका रहा तो वो उसकी मेमोरी निगलना शुरू कर देगा। लॉर्लिन जोखिम उठाती और जेलीफिश को सिर पर रखती है और वो टाइम लिमिट पार करते हुए पूरे 1 मिनट 10 सेकंड तक टिकी रहती है और लास्ट में उसकी आंखों के सामने एक संकेत उभरता है जो देखकर डोगन बताता है कि इसका अर्थ है लेवल 630 ईस्ट। अब लॉर्लिन को पता चल चुका है कि वैलेरियन कहाँ पर है। वो तुरंत ही अपने साथी को बचाने के लिए निकल पड़ती है और वहीं दूसरी ओर डोगन जनरल बार से मिलने जाते हैं और उसे वो जानकारी बेच देते हैं जो उन्होंने फ्लिट द्वारा छिपाए गए एलियन कैदी के बारे में इकट्ठा की थी। बार तुरंत ही ऑर्डर देता है कि इंटरोगेशन में शामिल सभी आदमियों को गिरफ्तार करने का और मूल कैदी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैदी अपने आखिरी पल में अपने बॉडी को ब्लास्ट कर देता है एक एनर्जी संदेश को छोड़ते हुए, ठीक वैसे ही जैसे मूल की प्रिंसेस ने उस दिन किया था। इससे पहले कि वो पूरी सच्चाई बता पाए उसका शरीर राख हो गया था, मगर उसके शब्द ये संकेत दे जाते हैं कि वो हमला सिर्फ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि यूएचएफ के पास वो चीज है जिसकी उन्हें बेहद जरूरत है। जब बार का सहायक जनरल नेजा उसके डीएनए को डेटाबेस में खोजता है तो परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले निकलते हैं क्योंकि ये स्पीसीज वहां पर रजिस्टर ही नहीं था, मानो वो कभी एग्जिस्टेंस में रहा ही ना हो या फिर किसी ने जानबूझकर उन्हें सिस्टम से मिटा डाला हो। उधर लॉर्लिन लेवल 630 ईस्ट पर पहुंचती है और वो बहुत ही सावधानी से चट्टानी इलाके से गुजरती है और वहीं पर वो वैलेरियन को जमीन पर बेहोश पाती है। वो उसे एक स्पेशल दवा देकर होश मिलाती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी होती है, लेकिन वैलेरियन अपने जहाज की मरम्मत में जुट जाता है जबकि लॉर्लिन पास उड़ती तितलियों का आनंद लेने लगी थी। उसे एहसास ही नहीं होता कि ये सभी असली नहीं थी और जैसे ही वो एक तितली को छूती है अचानक ही वो प्रिमिटिव ट्राइब बॉलन बैथर्स ऑफ प्लेनेट गाओरा द्वारा पकड़ ली जाती है और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घसीट कर ले जाई जाती है। वैलेरियन जानबूझकर एक और तितली को छूता है ताकि वो भी पकड़ा जाए, मगर चालाकी से वो अपने कैप्टर को गोली मारकर बेहोश कर देता है और दीवार के पीछे छिप जाता है। वहीं पर फिर से एलेक्स से वो कांटेक्ट करता है। एआई उसे बताती है कि बिना डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम खड़ी किए अंदर जाने का एकमात्र तरीका है एक ग्लैमोपॉड को ढूंढना। अब जबकि वैलेरियन डेड जोन से बाहर आ चुका था, यूएचएफ उसके सिग्नल फिर से पकड़ लेते हैं। गार्ड्स को ऑर्डर दिया जाता है कि उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ तलाशे और मदद करे। वैलेरियन इसी स्थिति का फायदा उठाता है और एक ऑफिसर को धमकाकर उससे एक स्पेशल इनविजिबल गन छीन लेता है और फिर उसे बेहोश भी कर देता है। इसके बाद वो पैराडाइज एलए में प्रवेश करता है। यहाँ की गलियों में तरह तरह के ह्यूमन कॉल गर्ल अपनी सेवाएं पेश कर रही होती है। वैलेरियन सीधे एक स्पेशल क्लब में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात जॉली द पिम्प से होती है। वो उससे एक ग्लैमोपॉड की मांग करता है, ऐसा एलियन जो अपनी शेप को बदलकर किसी का भी रूप ले सकता था। बबल लगातार अपना रूप बदलते हुए डांस कर रही थी। शो खत्म होने के बाद वैलेरियन बंदूक तानकर जॉली को बेहोश कर देता है और बबल से सौदा करता है। बबल जो एक इलीगल इमिग्रेंट थी उससे वादा करवाती है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसे लीगल पास दिलवाएगा और क्लब से आजादी भी। बबल राजी हो जाती है और वो वैलेरियन को अपने जेली जैसे शरीर में छिपा लेती है और जॉली का रूप धर लेती है और इस तरह वो दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसपैठ करते हैं। बबल को केवल बॉलन बैथर का रूप लेना होता है ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। इधर लॉर्लिन अपने कैप्टर से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो उसे केवल कपड़े पहनने पर मजबूर करते हैं। आखिरकार वो एक सफेद पोशाक में सजी हुई नजर आती है जिसमें एक बड़ा हैट होता है जिसके बीच में उसके सर पर एक छेद था और उसे उन नौकरों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है जो अपने एम्पायर के लिए भोजन लेकर जा रहे थे। वैलेरियन और बबल भी इसी लाइन में घुसपैठ करते हैं। एम्पायर को लगातार वहाँ की डिशेस पसंद नहीं आ रही थी। वैलेरियन की थाली भी ठुकरा दी जाती है, इसलिए वो लाइन छोड़कर पीछे से लॉर्लिन को देखता है। लॉर्लिन की थाली में केवल एक नींबू था। एम्पायर नींबू को उसके सर पर निचोड़ देता है और फिर उसकी खोपड़ी खोलने के लिए एक स्पेशल औजार निकालता है। ये देखते ही वैलेरियन तुरंत ही हरकत में आता है और वो अपनी थाली से एक गार्ड को मारकर उसका हथियार छीन लेता है और बाकी के एलियन से भिड़ जाता है।
यहाँ तक कि वो एम्पायर पर भी टूट पड़ता है। लॉरलिन भी आजाद होकर एक तलवार हासिल कर लेती है और बबल के साथ मिलकर वैलेरियन का साथ देती है, लेकिन लगातार वहां पर उनके लोग आते जा रहे थे। वैलेरियन तेजी से एक प्लान बनाता है। वो लॉरलिन का हाथ पकड़कर अटैक करने का नाटक करता है, मगर रियल में दोनों बबल के साथ एक मैन होल में कूद जाते हैं और नीचे एक नए एरिया में पहुंचते हैं। उधर कमांड रूम में जनरल बार डिफेंस मिनिस्टर से सीधा बात करता है और फ्लीट की क्लासिफाइड फाइल्स तक पहुंचने की मांग करता है। मिनिस्टर पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन लास्ट में वो परमिशन दे देता है। फाइल पढ़कर बार बिल्कुल हैरान रह गया था। उसमें लिखा था कि मूल एक युद्ध के दौरान नष्ट हुआ था और उस ग्रह पर कोई भी बसा हुआ नहीं था, जबकि ये सरासर झूठ था। जब बार ये जानने की कोशिश करता है कि उस हमले का लीडर कौन था, तो वो जानकारी भी क्लासिफाइड निकलती है। इसी बीच उसे और भी शक होता है केट्रॉन्स के वहां लगातार होने पर, जिन्हें केवल फ्लीट ही कंट्रोल कर सकता था। इधर वैलेरियन और लॉरलिन एक बड़े से कचरे के गड्ढे में गिरते हैं और वहां पर उन्हें पता चलता है कि बबल लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुकी है और मरते हुए बबल वैलेरियन से केवल यही कहती है कि वो लॉरलिन का ख्याल रखे। इसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे धूल में बदल जाता है। इसके बाद वैलेरियन और लॉरलिन आगे बढ़ते हैं। वैलेरियन कसम खाता है कि उसे रास्ता मालूम है, या कम से कम उसे प्रिंसेस की आत्मा रास्ता दिखा रही है। वो दोनों डेड जोन में पहुंचते हैं और पाते हैं कि वहां कोई कंटामिनेशन नहीं है। वैलेरियन को विश्वास हो जाता है कि फ्लीट इस चमकदार दीवार के पीछे छिपे सच को जानता था, यानी यहाँ पर मूल के लोग छिपे हुए थे। अंदर पहुंचकर वो मूल के नेताओं से मिलते हैं। वो बताते हैं कि उस भयानक दिन विस्फोट के बाद वो वर्षों तक अंतरिक्ष में भटकते रहे, अपने जहाज से जो भी सैल्वेज हो सका उसे संभाला और धीरे धीरे खुद को वापस से बनाया। लेकिन एक दिन स्क्रैप डीलर ने उन्हें उठा लिया और बाद में उनका कार्गो अल्फा स्टेशन को बेच दिया और तभी से वो यहाँ पर छिपे रहे, नॉलेज हासिल करते रहे और एक नया जहाज बनाते रहे ताकि किसी नए ग्रह पर फिर से घर बसा सके। उन्हें बस एक कन्वर्टर और एक पर्ल की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने ईगोन को उन्हें चुराने के लिए रखा था, लेकिन वैलेरियन और लॉरलिन की अनजाने में दखल अंदाजी से उनका प्लान फेल हो गया। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी तो वो विश्वास करते हैं कि वैलेरियन और लॉरलिन सही फैसला करेंगे। वो फ्लीट को जगाते हैं, जो तुरंत ही ऑर्डर देता है कि मूल के लोगों को गिरफ्तार करो। वो जोर देकर कहता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि युद्ध के समय जिस एरिया में वो मौजूद था वहां पर कोई भी निवासी नहीं था। लेकिन वैलेरियन और लॉरलिन उसकी बात नहीं मानते। वो पहले ही अंदाजा लगा चुके थे कि असली अपराधी वही है, क्योंकि फ्लीट ही उस दिन वहां का लीडर था और उसी ने लापरवाही से मिसाइलें दागी और उन ग्रह पर रहने वाले निर्दोष लोगों को नजरअंदाज करते हुए सभी को मार डाला। बाद में उसने सबूत मिटा दिए, मेजर सैम की हत्या की और कॉन्टामिनेशन जोन की कहानी गढ़ी ताकि मूल लोगों की सच्चाई को छुपा सके। और फाइनली फ्लीट सब कुछ कबूल कर लेता है। वो मान लेता है कि उसी ने ये सब किया था। उसका तर्क ये होता है कि उसने ये इंसानों की क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए किया, ताकि अल्फा स्टेशन पर उनका वर्चस्व बना रहे। फिर भी वो वैलेरियन को ऑर्डर देता है कि मूल के नेताओं को गिरफ्तार करे। वैलेरियन उसकी बात ठुकराकर उसे मुक्का मारता और एलियंस को वो पर्ल सौंप देता है। लॉरलिन भी कन्वर्टर देने को तैयार होती है, लेकिन वैलेरियन पहले इसका विरोध करता है। वो कहता है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मगर जब लॉरलिन ये कहती है कि यही वजह है कि वो उससे शादी करने से इनकार करती रही, क्योंकि वो प्रेम और इंसानियत को नहीं समझता। ये सुनकर वैलेरियन अपना मन बदल लेता है। इसके बदले में लॉरलिन पहली बार उसके ओठों पर किस करती है। जनरल बार के सैनिक और केट्रॉन्स दीवार पार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि कंटामिनेशन जोन का खतरा महज एक झूठ था। वो बम लगाने लगते हैं। इसी बीच मूल नेता कन्वर्टर को पर्ल खिलाता है और दोनों मिलकर बहुत सारी ऊर्जा पैदा करते हैं, जिसकी मदद से उनका नया जहाज बन जाता है। ये जहाज उनके पुराने ग्रह का एक शानदार होलोग्राम बनाता है। अब उनका मिशन पूरा हो चुका था और अब प्रिंसेस की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। वहां के नेता वैलेरियन के शरीर से उसकी आत्मा को मुक्त करा देते हैं, लेकिन तभी बाहर से खबर मिलती है कि सैनिक दीवार के दूसरी ओर बम लगाने में जुटे हैं। कुछ मूल लोग बाहर जाकर उनसे शांति से बातचीत करते हैं और उनके शांत बिहेवियर को देखकर जनरल बार का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। और उसी दौरान वैलेरियन और लॉरलिन उसे कॉल करके पूरी सच्चाई बताते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को रोकने के लिए फ्लीट का कंफर्मेशन जरूरी था। वो दोनों उसे घसीट कर लाते हैं, लेकिन फ्लीट इसके बजाय एनहाइलेट का ऑर्डर दे देता है। उसके केट्रॉन्स तुरंत ही दीवार पर और कमांड रूम में हमला शुरू कर देते हैं। वैलेरियन दीवार पार करके केट्रॉन से भिड़ता है, जबकि लॉरलिन फ्लीट को संभाल रही होती है। वहीं कमांड रूम में बाहर नेजा को ऑर्डर देता है कि काउंटडाउन रोको। नेजा छिपकर कंट्रोल पैनल तक पहुंचता और सीधे सोर्स से सिस्टम पर काम करता है और वो बिल्कुल लास्ट टाइम पर बम को फटने से रोकने में सफल रहता है। और उसके बाद मूल लोग अपने नए स्टारशिप पर सवार होकर अल्फा को छोड़ देते हैं और वहीं अंत में फ्लीट को दीवार के पास फंसा हुआ पाया जाता है। बार ऑर्डर देता है कि उसके युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाए। वैलेरियन और लॉरलिन भी उस सर्विस वेसल में बच निकलते हैं जिससे मूल पहली बार अल्फा आए थे। वहीं रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हुए वैलेरियन एक बार फिर से लॉरलिन को शादी का ऑफर देता है और इस बार वो मुस्कुराकर शायद कहती है और उसे किस कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।